तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे हरियाणा जीके और जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम और हरियाणा एसआई एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, हरियाणा की जो राज्य भाषा है वो कौन सी है? तो हरियाणा की राजभाषा की बात करते हैं तो वो है आपकी ऑप्शन डी, हिंदी। जेलवासियों के बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए किस सरकार ने योजना जो है वो बनाई है? तो ये बनाई है ऑप्शन सी, दिल्ली ने। किसने बनाई है? दिल्ली। हरियाणा के स्वांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन सी, किशन लाल भट्ट। हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा तिलक जो है साप्ताहिक पत्रिका के संपादक जो हैं वो कौन थे? तो हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे, तो ये हो जाएगा श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन करते हैं, रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑप्शन सी, कुंड। हरियाणा के किस क्षेत्र में महिला साक्षरता दर जो है वो न्यूनतम है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मेवात। हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है ऑप्शन डी, आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस, निम्नलिखित में से हरियाणा के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? एक क्वेश्चन आपको मैं कमेंट करके आपको बताना है, मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है। अगला है, हाल ही में एक घोषणा के अनुसार हरियाणा सरकार ने एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में खालिस्तान वर्ष में पुराने डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऑप्शन डी, 10। वर्तमान हरियाणा सरकार की मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाएं कैबिनेट मंत्री हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1। हरियाणा में 2011 से 12 तक कितनी प्राथमिक सहकारी विपणन समितियां थीं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 72 थीं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 2011 से 12 तक नहरों द्वारा सिंचित कुल कृषि क्षेत्र खालिस्तान था, तो कितना था? ऑप्शन ए, 20.82 लाख हेक्टेयर। हरियाणा सरकार के अनुसार हरियाणा में 2011 से 12 तक पक्की सड़कों की कुल लंबाई खालिस्तान थी, तो ऑप्शन सी, 38,499 किलोमीटर। 38,499 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का एक पुलिस आयुक्तालय नहीं है? तो ऑप्शन ए, पुलिस आयुक्तालय रोहतक। बाकी के 3 हैं, जैसे कि पुलिस आयुक्तालय पंचकुला, पुलिस आयुक्तालय फरीदाबाद और पुलिस आयुक्तालय गुरुग्राम। अगला है, हरियाणा के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? तो
हरियाणा के वर्तमान कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल। वर्ष 2016-17 के बजट में हरियाणा सरकार का ध्यान कितने युवाओं को नौकरियां प्रदान करने पर केंद्रित था? तो ऑप्शन बी 1.15 लाख। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो ऑप्शन ए पंचकुला में है। हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से शहर में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान जो है वो स्थित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा गुरुग्राम। हरियाणा में औद्योगिक इकाइयों द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में सभी शिकायतों के निपटान का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अब करेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है भगवत गीता का संकलन खालिस्तान द्वारा किया गया बताया जाता है? तो ऑप्शन सी वेद व्यास। अगला क्वेश्चन है कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि खालिस्तान कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए बहुधान्य कहलाती है। गुप्त वंश के बाद ईसा की छठी सदी के मध्य खालिस्तान ने पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हूण ने। संप्रभु राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से आपका कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके तीनों ऑप्शन स्टार्टिंग के आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। एक देश या किसी अन्य देश की प्रभुता के साथ या उसके बिना संप्रभु हो सकता है? तो गलत। यूएनओ में सदस्यता प्राप्त करते समय संप्रभुता के साथ समझौता किया जा सकता है? गलत। दोनों सही हैं, तो यह भी गलत। अगला क्वेश्चन है गाइस, प्रभाकर वर्धन वंश का पहला राजा खालिस्तान का शासक था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए थानेसर का शासक था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य धर्म वंश लिंग जाति उत्पत्ति के स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ विभेद नहीं करेगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 15, आर्टिकल 15। राज्यपाल राज्य के नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति में निहित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को कश्मीर हिमालय की विशेषताओं के संदर्भ में पढ़िए। तो इसमें से आपको कोड के माध्यम से बताना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सारे कथन आपके सही हो जाएंगे। तो वे करेबा बनने के लिए प्रसिद्ध हैं, और दूसरा है करेबा ग्लेशियर की मृदा हिमोड़ के साथ सन्निहित अन्य पदार्थों का मोटा जमाव है और ये केसर की उपज के लिए उपयोगी है। अगला है श्रीनगर जम्मू और कश्मीर की राजधानी झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। अगला है जीएसटी में सभी आबकारी शुल्क वाली वस्तुएं शामिल नहीं हैं। निम्नलिखित विवरण से गैर जीएसटी वाली वस्तुएं ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सभी हैं। तो पहला है उच्च गति डीजल, दूसरा है उड्डयन टरबाइन ईंधन एटीएफ, कच्चा पेट्रोलियम, मोटर स्पिरिट या पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है आपका। तो ऑप्शन बी पहला और तीसरा। पहला है सांभर झील लवणीय झील है, और तीसरा है बेम्बनाद झील पश्च जल झील है। ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने भारतीय इतिहास को 3 भाग हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया? तो जेम्स मिल।
रबी की फसल खालिस्तान के अंत में बोई जाती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अक्टूबर। सरकार के संघीय स्वरूप की सर्वाधिक भिन्न और महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। केंद्र और राज्यों के बीच कार्यपालक शक्तियों का समान बंटवारा। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो गलत वाला बताना है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी के 3 सही हैं, जो सही हैं वो देख लेते हैं। 1935 का भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है। और बी है आपका 1909 का भारत सरकार अधिनियम मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव का प्रावधान करता है। और सी है 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने देश में प्रथम बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। निम्नलिखित को उनके युग्मों से मिलाइए। तो कोड के माध्यम से मिलाना है गाइस। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको ऊपर करते हैं और इसको मिला देते हैं। तो इसका गाइस क्या होगा? डी वाला, ऑप्शन डी। पहले का गाइस 5वां हो जाएगा, जय मंडल का 5वां हो जाएगा। ये क्या होता है? जीवों और उसके चारों ओर के बीच का संबंध। और दूसरे का क्या होगा? दूसरे का पहला हो जाएगा, वायुमंडल का क्या होगा? पृथ्वी को आवृत करने वाला वायु का आवरण। फिर तीसरे का देख लेते हैं। तीसरे का दूसरा, तो जलमंडल का क्या हो जाएगा? जल का डोमेन। और पर्यावरण का क्या हो जाएगा? तीसरा, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। अगला क्वेश्चन है, घ्राण ग्राहियों का कार्य खालिस्तान है? तो ऑप्शन सी, स्वाद का पता लगाना। पृथ्वीराज रासो खालिस्तान द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन बी, चंद बरदाई। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है गाइस? शिवालिक पहाड़ी खालिस्तान के ज़िले में स्थित है? तो ऑप्शन बी, अंबाला ज़िले में। अगला है, सितारा स्मारक खालिस्तान की समाधि है? तो ऑप्शन ए, ताराचंद जी महाराज। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें देखिए कथन है और इसमें से बताना है कि क्या क्या है। तो इसका क्या होगा? आपका 44 का बी हो जाएगा। तो देखिए पहले कथन क्या है आपका? उसे 50 वर्षों की कैद की सज़ा दी गई और अंडमान में बहुत वर्ष रहे। और दूसरा है, उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की और लाला हरदयाल, मदनलाल डींगरा, मैडम कामा आदि के साथ क्रांतिकारी गतिविधियां की। और सी है तीसरा, उन्होंने एक संगठन बनाया जिसे अभिनव भारत समाज का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बी डी सावरकर के साथ ऐसा हुआ। निम्नलिखित में से किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की? तो सर जॉन मार्शल। भारत में पहली रेल यात्रा हुई थी तो 1853 ईस्वी में। किस प्रकार की मृदा की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो चिकनी मिट्टी। मकर संक्रांति वर्ष के किस महीने में आता है? तो ऑप्शन है जनवरी। और गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।